अब जैसे फुल स्टॉप पीरियड, ये क्या चीज होती है? फुल स्टॉप पीरियड एक आपका डॉट होता है, ऐसे डॉट लगा दिया जाता है। अब ये डॉट कहाँ कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहले सामान्य सा है कि एक आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस आपका होता है। असर्टिव सेंटेंस, इसमें आपके पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस में आप उनके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और दूसरी चीज आप कहाँ यूज करते हो? इम्परेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक टाइप के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में भी आप ऐसे एक डॉट यूज करते हैं। उसके बाद आप कहाँ यूज करते हो? उसके बाद आप यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई राइटिंग की, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय। अब मुझे आपको देना है, आपसे पूछना है कि यहाँ आपको गैप छोड़ दिया गया, ही डॉट 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 अ बॉय। तो जब मुझे एक, बताइए कोई दिक्कत है? सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? जी सर, सुनाई दे रहा है। आप पीडीएफ भी ठीक ठाक दिख रही है? जी सर। हाँ, आप माइक जरूर, आप जो है माइक ऑन रखिएगा। अब यहाँ देखो, जो आपका इज है, अगर जो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे ही इज ए बॉय, वही चीज मुझे लिखनी है और इज हमको गायब करना है। जैसे परीक्षा में प्रश्न लोग नहीं पूछते ही डॉट 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 अ बॉय, तो ये बीच में कितने डॉट लगेंगे? ये बीच में एक वर्ड गायब करने पर आपके 3 डॉट लगते हैं। ठीक। और अगर जो यही लास्ट वाला वर्ड गायब करना होगा तो एक शब्द के लिए हमने आपको कितना बताया? 3 डॉट और प्लस एक लास्ट वाला आप मिला लो 4। तो अब यही लास्ट वाला शब्द अगर जो गायब होता, जैसे ऐसे लिखा होता, ऐसे देखिए, ही इज अ, खाली स्थान ये दिया गया है, आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ कितने डॉट के माध्यम से खाली स्थान आप शो करेंगे? तो 3 तो हो गया शब्द के लिए और एक हो गया फुल स्टॉप के लिए। तो टोटल कितने डॉट हमको लगाने पड़ेंगे लास्ट में? 4। और वही अगर जो ये शब्द गायब हो रहा था तो कितने लगाने पड़ रहे थे? तो 3। तो बात तो वही हुई, एक शब्द के लिए 3 और प्लस एक लास्ट के फुल स्टॉप वाला। तो लास्ट वाला वर्ड से जब आपको जो है वहां पे डॉट 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 करना है तो 4 आप लगाओगे। बीच में कहीं करना है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तो आपको 3 लगा देना है। बात समझ में आई? ये चीज हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी चीज और क्या है कि ये ग्रेटेस्ट पाज होता है। ग्रेटेस्ट पाज कहने का मतलब फुल स्टॉप। तो हिंदी में इसको आपने सुना होगा पूर्ण विराम बोलते हैं। पूर्ण विराम का मतलब क्या होगा कि इससे बड़ा पाज आपके पंक्चुएशन में कुछ नहीं है। जैसे सबसे ज्यादा ठहराव कौन सा मार्क आपका रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आप बोलेंगे कि डॉट वाला, ये फुल स्टॉप जिसको बोला जाता है। ये तो डॉट हमने आपकी जो है सहूलियत के लिए बोला है, स्टैंडर्ड इसको बोला जाना चाहिए फुल स्टॉप। समझ रहे हैं? और इसका यूज कहाँ होता है? और इसका यूज होता है एब्रिविएशंस में, मतलब संक्षिप्तीकरण में। तो संक्षिप्तीकरण आप देखो 2 टाइप से करते हो, ये आपको इस भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। ये पैटर्न मॉडर्न है। तो मॉडर्न पैटर्न में ये माना जाता है कि आज की डेट में ये एक शब्द है, ये किसी का संक्षिप्तीकरण नहीं है, ये एक शब्द सेपरेट एंट्री मान ली गई कि ये अलग से ही शब्द है। अब जैसे मैं एक दिया लिटिल, मैंने कहा इसका विस्तारीकरण करिए, या मैंने कहा बॉय, इसका विस्तारीकरण करिए, आप नहीं कर पाओगे। वैसे ही है यमे, वैसे ही है बीए, वैसे ही है यूएनओ। जब इनका विस्तारीकरण नहीं कर पाओगे तो इनका भी विस्तारीकरण आप नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटी अब आपने ये समझा कि एज ए ये शब्द यूज होता है, यमे है, एमपी है, यूएनओ हो, विदाउट डॉट। और वही अगर जो आप डॉट लगा देते हैं तो ये माना जाता है कि अब ये किसी चीज का संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है, मतलब उसको छोटा कर दिया गया है, मतलब आपने शॉर्टेंड किया है। तो जब कोई चीज शॉर्टेंड है तो उसका एक्सपेंडेशन भी होगा। तो जब आप एक्सपेंडेशन इसका करेंगे तो वो हो जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स दिया गया है, परीक्षा में आपके पूछा गया, क्या पूछा गया? अब जैसे ऊपर ऐसे लिख दिया गया मास्टर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन में आपके सामने 2 है कि इसका जो है एब्रीविएशन क्या होगा। एक दे दिया गया एम ए और एक दे दिया गया एम ए।
तो आपको इस लास्ट वाले को चूज करना है, क्योंकि ये तो एब्रिविएशन है ही नहीं, ये तो सेपरेट एंट्री हो गई, एक शब्द है आपका, ये एब्रिविएशन है। तो अगर जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनको टिक करना है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के बाद इन सब चीजों का जो है पता लग पाया है। तो आप इसको ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कहने का मतलब इस पहली चीज तो पूछने वाला इतना या तो इतने डीप में जाने का लगभग लगभग गुंजाइश कम होती है। बाय द वे मान लो अगर जो कोई अच्छा पेपर सेटर आपको मिल गया इस टाइप का बनाता भी है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा भाई संक्षिप्तीकरण इसी का हो रहा है, संक्षिप्तीकरण इनका नहीं है। ये तो सेपरेट एक आपका आज के समय में मॉडर्न टाइम में इसको एक वर्ड मान लिया गया। तो जब ये वर्ड मान लिया गया तो संक्षिप्त कहाँ रह गया? संक्षिप्त तो यही चीज है। सुन पा रहे हैं आप हमको? पिक्चर उच्चर ठीक दिख रही है आपको? हम्म। जी सर। हाँ, तुरंत बोला करिए जिससे स्पीड हमारी कम न होने पाए। देखो वही चीज देखो यहाँ समझाई गई है। जैसे आज के समय में मिस्टर लिखा जाता है, MRS लिखा जाता है, तो ये मिस्टर और ये मिस्टर दोनों में अंतर है। ये संक्षिप्तीकरण है किसी चीज का, ये संक्षिप्तीकरण नहीं है। और मॉडर्न टाइम में इसका प्रचलन ज्यादा चला है। अब ये संक्षिप्त वाला अब ये माना ही नहीं जाता है कि ये किसी चीज का संक्षिप्तीकरण किया गया है। अब माना जाता है कि ये आज की डेट में एक आपका वर्ड अलग से ही बन गया है। तो कहने का मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। प्रचलन में ज्यादा कौन है? तो प्रचलन में ज्यादा आज के समय में ये है। एब्रिविएशन आपसे पूछा जाएगा कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो एब्रिविएशन ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है। नीचे वाला तो एक वर्ड ही आज की डेट में बन गया है। ये देखो वही लिखा करंट इंग्लिश में, समझ रहे हैं कि करंट इंग्लिश में एमए और MRS, ये कहने का मतलब विदाउट फुल स्टॉप आज के समय में ये इसका इसको जो है ऐसे डायरेक्ट एज ए सेपरेट एंट्री या फुल स्पेलिंग इसको रिगार्ड किया गया है। देखो वही चीज इन्होंने भी लिखा है, समझ रहे हैं? तो फुल स्पेलिंग का मतलब वो संक्षिप्तीकरण है ही नहीं किसी चीज का। तो ये आपने जाना जो है फुल स्टॉप का कमाल और फुल स्टॉप का यूज। अब उसके बाद नंबर आता है कामा। फुल स्टॉप सबसे बड़ा वाला पाज होता है और ये होता है सबसे छोटा वाला पाज। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटा आपको पाज लेना है, पाज का मतलब ठहराओ, रुकाओ, सबसे छोटा पाज लेना है, तो आप क्या बोलोगे कि वो आप कामा लगा दो। मैं बोलूंगा सबसे बड़ा पाज लेना है तो आप बोलेंगे कि फुल स्टॉप लगा दो। ये चीज होती है। अच्छा, अब सबसे छोटा बड़ा पाज तो हो गया। अब ये कामा सबसे छोटा पाज होता है, इसका यूज कैसे होता है? जैसे फुल स्टॉप के कई यूज आपने देखे, वैसे कामा के भी कई यूज देखेंगे। तो देखो कामा क्या होता है। कामा में एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि कामा में एक चीज आपने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड कामा, एक हार्वर्ड कामा, ये सब एक ही सिनोनिम्स हैं। ये क्या चीज होते हैं अभी आपको आगे पता चल जाएगा। सुन पा रहे हैं आप हमको? हम्म। जी सर। देखो यहाँ देखिए, कामा का यूज आप कहाँ करते हैं? वो देखो जो शॉर्टेस्ट पाज होता है, ये देखो लिखी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी वही रेन मार्टिन बुक है, उसी का मैं समझिए विस्तारीकरण कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ दी गई हैं लेकिन उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो एक्सप्लेनेशन जब दूसरी तीसरी किसी बुक से जब आप पढ़ते हैं तो वहां से वो चीज समझ में आती है, तो लगता है कि नहीं यार ये चीज तो हमारी किताब में भी है। तो ये देखो, अब ये सेंटेंस हमने देखा। अब इसमें दिया क्या है, कामा का यूज पहला आप कहाँ करोगे? टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स इन द सेम कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन है, उनको अलग करना है। सेम कंस्ट्रक्शन का मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ रहे हैं? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ कई ज्यादा यूज किए गए हो। तो भाई एक साथ ग्रामर में बिना कामा के बिना कंजंक्शन के आप यूज नहीं कर सकते। डबल डबल वर्ब बिना कामा के आज तक कहीं देखे हो आप, या बिना कंजंक्शन के कहीं देखे हैं? या तो कामा लगाओ या तो कंजंक्शन लगाओ। और कामा कामा की भी लिमिट है, अगर जो दो ही हैं तो फिर वहां एंड आप लगाएंगे, फिर कामा नहीं लगता है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, आपका जो है दो से ज्यादा है तो लास्ट वाले के पहले एंड लगा देते हो और उस सबके पहले क्या लगा देते हो, आप कामा लगा देते हो, ठीक। लेकिन अगर जो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इस एंड के पहले भी एक कामा लग जाता है, तो ये होता है कैसा कामा? ये अननेसेसरी कामा होता है। और इसी कामा को ऑक्सफोर्ड कामा बोला जाता है, इसी को हार्वर्ड कामा बोला जाता है।
बात समझ रहे हैं? तो वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय, कहने को एडिशनल चीज है। जैसे परीक्षा में आ जाए ऑक्सफोर्ड कामा, हार्वर्ड कामा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो यही है। लेकिन ऑक्सफोर्ड कामा, हार्वर्ड कामा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपसे इनको बताना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप ये सोचोगे कि एंड के पहले हमको कामा नहीं लगाना है। कामा रियली नहीं लगता है इस सिचुएशन में, तो आपको एंड के पहले कामा नहीं लगेगा, और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में उसी, अगर जो जो यहाँ एडिशनल एक कामा लगा देते हैं, उसी को उन्होंने एक नया टर्म दे दिया, ऑक्सफोर्ड कामा या हार्वर्ड कामा। तो ये चीज आपके परीक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऑक्सफोर्ड कामा या हार्वर्ड कामा आपके परीक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो पैटर्न आता है वो एकदम ट्रेडिशनल आता है, और ट्रेडिशनल पैटर्न में एंड के पहले आप कामा तब तक नहीं लगाओगे जब तक एंड से कोई क्लोज न बन रहा हो। वो एंड अगर जो कोई क्लोज बना रहा है तब तो कामा लग जाएगा, एंड के पहले नहीं बन रहा है तो आप नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो, एक, दो, तीन और एक, ये चार, चार नाउन थे। चारों को मुझे जोड़ना था, तो लास्ट वाले के पहले एंड लगा दिया गया, और बाकी सब के पहले क्या है, कॉमा कॉमा, ये सब लगते चले गए। अब इसी एंड के पहले मैं एक कामा लगा दूं, तो इसी कामा को बोला जाएगा ऑक्सफोर्ड कामा, हार्वर्ड कामा। बात समझ में आई आपको? साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? ये यस सर। देखो, डल है, वेयरसम है, जर्नी है। ये जैसे अब यहाँ क्या है, एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हैं? ये देखो, लांग है, तीन चीजें हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इन्होंने एंड लगा दिया है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इन्होंने कॉमा का यूज कर दिया है। तो ये ऐसी चीज है, कोई ऐसा नहीं कि आप इसको समझने में ज्यादा दिक्कत हो। तो आप यहाँ देखो, अब यहाँ क्या है, यहाँ इन्होंने एडवर्ब जोड़ा है। ठीक, एक, दो, तीन, नीटली, क्विकली, करेक्टली। तो हमने क्या बताया, लास्ट के पहले एंड, एंड का यूज कर दिया जाता है, और उसके पहले जितने रहेंगे सब कोमा 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 लगाते चले जाओ आप। देखो, जेनरली लिखा है वही चीज यहाँ पे आपकी बुक में भी लिखा है, जेनरली हम प्लेस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लेस हुआ है, इस प्लेस का मतलब ये हो जाएगा, ये अलग क्लोज बन गया, ये अलग क्लोज बन गया। अब यहाँ आप नहीं लगा देंगे, यहाँ अगर जो लगाओगे, ये नोट किसके लिए लिखा गया, ये नोट लिखा गया है ऊपर वाले के लिए। अब ये क्या चीज लिखी गई है, ये लिखी गई है काट इसकी, इसका एक्सेप्शन लिखा गया, तो इसका मतलब दूसरा हुआ, और इसका मतलब इस किताब में नहीं लिखे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत इनकी है। ये आपका आधा तिहा लिख के छोड़ दिए हैं, अब तुम परेशान रहो। ये यहाँ क्लोज बना रहा है, तो इसलिए हमने लगाया। ऊपर किसी में क्लोज स्लोज कामा से नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं? एंड से क्लोज नहीं बन रहा है, तो जब क्लोज नहीं, अच्छा, ये कामा ही निर्धारित कर रहा है कि क्लोज बन रहा है। अब ये भी आप समझो, एंड नहीं निर्धारित कर रहा है भाई। अभी कामा हटा दो तो पता चला ये सिंपल सेंटेंस हो जाए, कामा लगा है इसलिए कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसकी ये वैल्यू है कामा की। चलो अगला यूज देखते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि ये जो रिकॉर्डिंग होती होती है, आपको जैसे पहले क्या था, इसके पहले जो यही एप्लीकेशन था, जब अपडेट नहीं हुआ था, तो इसमें तुरंत वो लोग अपडेट कर देते थे। मुश्किल से हमको नहीं लगता 15 मिनट या आधे घंटे लगते थे, चाहे जितनी बड़ी क्लास हो। अब अगर जो क्लास ये लंबी हो जाएगी, तो ये मान के चलिएगा 4-5 घंटे बाद कहीं जाके वीडियो अपलोड होती है। उस दिन देखो, कंजंक्शन हम लोग 2 बार किए थे, और दोनों बार की लोड हो गई थी। आज अभी मॉर्निंग में मैं चेक कर रहा था, तो मुझे मन में बड़ा वो था कि यार क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, या इस टाइप का नया लफड़ा। तो हमने देखा कि कंजंक्शन के दोनों वीडियो हैं, तो हमको अच्छा लगा, ये लगा कि नहीं, क्लास चलाने में फायदा है। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, 4-5 घंटे बाद ही अपने आप जो है आपको शो होना शुरू हो जाएगी, रिकॉर्ड हो रही है टोटल। बशर्ते आप वहीं से चेक कर लेना जहां से आप चेक करते हैं कि अभी पढ़ाते समय मेरे रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो बहुत अच्छा। अब देखो, जो चीज आपने एक वर्ड में ऊपर की थी, अब वही चीज यहाँ आप फ्रेज में कर रहे हैं। भाई, वर्ड से बड़ी क्या चीज होती है, फ्रेज होती है। तो फ्रेज को भी अगर जो, यहाँ कितने फ्रेज हैं देखो, एक फ्रेज, दो फ्रेज, तीन फ्रेज। तो तीन फ्रेज को अलग अलग करने के लिए कितने कामा की जरूरत पड़ेगी। और अच्छा, यहाँ एक चीज आपने देखा है कि जितने भी फ्रेज हैं, यहाँ एंड आपने नहीं लगाया। शब्द में क्या था, शब्द में ये था
कि लास्ट के दो को हमने किससे जोड़ा था, एंड से जोड़ा था, और उसके पहले कामा लगा। यहाँ देख रहे हो पूरे सब के पहले कामा ठोके पड़े हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, वर्ड में लास्ट को एंड से जोड़ देते हैं, और लास्ट वाले के पहले कामा लगा दोगे तो उसको बोलेंगे ऑक्सफोर्ड कामा, और ऑक्सफोर्ड कामा आपके परीक्षा के लिए प्राणघातक है। वो ले डूबेगा अगर जो उसका यूज आप करोगे। इसमें क्या है, इसमें एंड सेंड की कोई जरूरत नहीं, ये सीधे ठकाठक कामा लगाते चले जाओ। ये जो लास्ट वाला कामा आया है, लास्ट वाला कामा फ्रेज को अलग करने के लिए नहीं आया था, ये सब्जेक्ट आपका लंबा बन गया तो इन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब ये चीज आप यूज करो या यूज न करो, ये आपके लिए ऑप्शनल होता है। ये राइटर टू राइटर वेराई करता है। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा हो गया, तो आप लिख रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये यहाँ से यहाँ तक लंबा नहीं हुआ, यही चीज आपको छोटी दिख सकती है, यही चीज मुझे लंबी दिख सकती है। तो ये इसका कोई फिक्स मानक नहीं बना है कि ये कामा कितने शब्दों के बाद लगेगा। जिसे बड़ा छोटा तो तब माना जाता है जैसे एक नियम बना दिया जाएगा कि अगर जो 8 शब्दों से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको बड़ा माना जाएगा, और 8 शब्द से कम रहते हैं तो छोटा माना जाएगा। तो इस टाइप का क्लियर इन्होंने कोई मानक नहीं दिया है। इसीलिए जो कामा का ये वाला यूज है कि जब लंबा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसको सेपरेट करने के लिए कामा का यूज करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड मानक नहीं है। ये होता है परीक्षा में, हो सकता है अगर जो पूछेगा तो रूल दे के पूछेगा, या इस पर रूल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे या ऑप्शनल, जैसे ऑप्शन में परीक्षा में मिलते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हो। सुन पा रहे हो आप हमको? यस सर। देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जहां इंड होता है वहां हम कामा का यूज करते हैं। अब देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहाँ खत्म हो रहा है, दिस दन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या चीज होती है, वो मेन सेंटेंस में, अब मेन सेंटेंस क्या है, यहां से ये सेंटेंस ये आपका है, इस मेन सेंटेंस में ये जो आप छोटा सा फ्रेज दिख रहा है, ये ना तो सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, ना तो कंप्लीमेंट की भूमिका निभा रहा है, ना तो एडवर्बियल की भूमिका निभा रहा है, ना तो वर्ब की भूमिका निभा रहा है। अगर जो फ्रेज 5 भूमिका नहीं निभाता है इस मेन सेंटेंस में, तो उसी फ्रेज को बोला जाता है एब्सोल्यूट फ्रेज। तो एब्सोल्यूट फ्रेज की जहां एंडिंग होती है उसके बाद भी आपको कामा का यूज करना है। चलो इसको अगले वाले देखा जाए। ये देख रहे हैं, ये मेन सेंटेंस आपका ये है। इस मेन सेंटेंस में जो ये आपका फ्रेज है, इनसे जुड़ा तो जरूर है लेकिन भूमिका यहाँ पे कोई निभा नहीं रहा है। ना तो ये सब्जेक्ट बन रहा है इस सेंटेंस में, ना तो जो है आपका वर्ब बन रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना तो कंप्लीमेंट बन रहा है, ना तो एडवर्बियल बन रहा है। अगर जो कोई भी फ्रेज ये 5 भूमिका नहीं निभाता है तो उसको एब्सोल्यूट फ्रेज आप बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये फ्रेज यहाँ पे इसकी एंडिंग हुई तो हमने यहाँ पे कोमा का यूज कर दिया, समझ रहे हैं? इसमें आप देखो इतना बड़ा आपका जो है पूरा सेंटेंस पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कंपाउंड है? कंपाउंड नहीं है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक, ये क्या है? ये एक फ्रेज है। ये फ्रेज काम क्या कर रहा है, इससे जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? जो है एब्सोल्यूट यूज से आपका जुड़ा है। तो यहाँ इसकी एंडिंग हुई तो यहाँ हमने कामा लगा दिया, बस। कामा का एक यूज ऐसे भी होता है। अगला देखो, अब कामा का एक यूज होता है फ्रेज इन अपोजिशन में। आप हमको सुन पा रहे हो? जी सर। जी सर, हाँ, सुनाइए। फ्रेज फ्रेज इन अपोजिशन क्या चीज होती है? फ्रेज इन अपोजिशन आज से आप नहीं सुन रहे हो। केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, ये आप तब से सुन रहे हैं जब से आप क्लोज पढ़ रहे हो। जैसे नाउन का फिफ्थ यूज, ठीक, नाउन का फिफ्थ यूज क्या होता है? केस इन अपोजिशन में होता है, समझ रहे हैं? तो अपोजिशन वही चीज है, वहां से आप सुन रहे हैं, अपोजिशन वो चीज है। तो मैं अपोजिशन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो अपोजिशन 2 स्टाइल में लिखा जाता है। अपोजिशन में प्रॉपर नाउन को अगर जो आप यहाँ ले आते हैं बीच में तो कामा नहीं लगाया जाता है, और इसी प्रॉपर नाउन को आप बीच में नहीं लाते हो बल्कि इधर कहने का मतलब जैसे ये द पेस्टेल पाउल वाज बिहेडेड इन द रेन ऑफ नीरो, तो अब यहाँ आपको कामा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो प्रॉपर नाउन पहले है
उसका कॉमन नाउन या उसके रिगार्डिंग जो आप एक जो है कहने का मतलब एडजेक्टिव जैसी चीज बनाते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होती है, ये होती क्या है, ये नाउन होती है। इसको एडजेक्टिव मत समझना। जैसे आपके आपके मन में ये भी डाउट हो, पाउल द पेस्टल, तो पाउल के बारे में ही तो ये बता रहा है, तो आपके मन में आ सकता है कि डाउट आएगा। तो ये डाउट कौन के लिए खत्म करता है? ये डाउट यही आपका कोमा के जो है खत्म करता है। अगर जो कोमा लगा है तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिशन माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आप कामा तब यूज करेंगे जब प्रॉपर नाउन पहले मिलेगा और उसका जो है उससे संबंधित कॉमन नाउन बाद में मिलेगा, तो कामा आएगा। अब जैसे यहाँ आपने क्या देखा, दूसरा सेंटेंस देखिए, मिल्टन द ग्रेटेस्ट पोएट, मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट। मिल्टन और द ग्रेट इंग्लिश पोएट ये दोनों एक ही आदमी है। और अगर जो मैं इसको ऐसे लिखूं, द ग्रेट इंग्लिश पोएट मिल्टन वाज ब्लाइंड, तो अब मुझे कोई कामा देने की जरूरत नहीं। मिल्टन अगर जो बीच में यही आ जाएंगे तो कोई कामा की जरूरत नहीं, यही मिल्टन पहले आ जाएंगे तो जो है दा के पहले कामा लगाओगे और पोएट के बाद में आप कामा लगाएंगे। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? जी आ गई सर। हाँ। और दूसरी चीज एक मैं बता दूं, आप बताओ कि जो ये शो कराया गया है, क्या इसको डबल कामा, इसको आप डबल कामा बोलोगे? जैसे एपेस्टेल, इस ये जो यहाँ अपोजिशन आपको सेपरेट कराना है, तो क्या अपोजिशन के लिए ये डबल कामा यूज हुआ है? तो आपको मैं बता दूं, अपोजिशन के लिए डबल कामा यूज नहीं हुआ है। ये दूसरा वाला काम आया है, ये आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दिया गया था कि ये जो इतना बड़ा फ्रेज है ये यहाँ जाके एंड हो रहा है। अपोजिशन वाला कामा कौन है? बस यही अपोजिशन वाला कामा, ये है अपोजिशन वाला अपोजिशन वाला कामा ये लास्ट वाला कामा किस रूल के थ्रू आया है? ये रूल के थ्रू आया है कि जब सब्जेक्ट फ्रेज आपके लंबे हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इनकी बाउंड्री कहाँ तक है, तो ये लास्ट वाला कामा शो करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला कामा आप देख रहे हैं, ये इस रूल के थ्रू नहीं, ये दूसरे रूल के थ्रू है, और वो रूल अभी आपको हो सकता है इसी बुक में मिल जाए। अब देखो, ये एड्रेस जिसको करते हैं, एड्रेसिंग पीपुल को, समझ रहे हैं? तो एड्रेसिंग पीपुल के पहले भी कामा का यूज किया जाता है। अब ये देखें, कम इनटू द गार्डन माउड, हाउ आर यू मोहन, तो जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसके पहले आप कामा ठोक दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एक तो ये सिंगल सिंगल वर्ड का था, ये देखो फ्रेज बन रहा है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो संबोधित आप इन्हीं को कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब इसमें ये इतना बड़ा पूरा आपका क्या आ गया, इतना बड़ा पूरा क्लास आ गया, संबोधन यहां से हो रहा है, तो जो है इसके पहले कामा लगा दिया, मोस्टर बाय दी माई चाइल्ड्स डिवोर्ड, तो ये वो काहे घबराते हैं? आप हमको सुन पा रहे हैं? आप वो बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, एक मिनट रुक जाओ, हमें बंद कर दीजिए। पति पत्नी की लड़ाई में कोई किसी को सुनता नहीं। तो ये आपने देखा कि जो है जो एड्रेसिंग वाली चीजें होती हैं उसमें हम कामा का यूज करते हैं। चलो अगला रूल देखो, टू मार्क ऑफ टू आर मोर एडवर्ब्स आर एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। ये देखो जबरदस्ती की चीज इन्होंने बना दी। जबरदस्ती क्या चीज बना दी? जब एक अभी रूल इन्होंने ऊपर आपको क्या बताया था, ऊपर एक रूल इन्होंने आपको बताया था, कहाँ गया? फ्रेज वाला रूल बताया था कि नहीं बताया था? ये देखो रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या था? फ्रेज हो चाहे जैसे फ्रेज हो आपको यूज करना है। अब ये रूल नंबर नीचे जो 7 दिए हैं, जबरदस्ती ये रूल तो बढ़ा दिए हैं। ये देखो भाई, इसको देने की क्या जरूरत थी? क्या एडवर्ब फ्रेज से बाहर है? अब आप बताना जरा हमको, एडवर्ब क्या फ्रेज से बाहर है? जैसे ये वाला जो इन्होंने रूल दिया है, देख रहे हैं
क्या ये चीज बाहर है, क्या एडवर्ब फ्रेज से बाहर है, तो इसको देने की इनको जरूरत नहीं थी। तो ऐसे किताबें हो सकता है आपको उलझा दें। तो पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है कि चीजों को छोटा बनाते आप चलिए। अगर जो दो रूल मिला के, दो रूल एक में ही शामिल हो जाए तो आप उसको नंबर ना बढ़ाओ, नंबर जितना बढ़ाओगे याद करने में उतनी ही दिक्कत होती है। तो इसको तो पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब जैसे इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने देखो देन, एट लेंथ, टार्डी जस्टिस वॉज डन। तो अब अगर जो भाई एक जैसे एक वर्ड है सेम कैटेगरी के हैं तो उनको अलग करने के लिए कोमा का यूज करते थे। तो एडवर्ब हो गया तो कौन सा नया पहाड़ आ गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कोई नया पहाड़ तो है नहीं, उसी रूल के तहत ये भी आ जाना है। तो ये सब एडवर्ब फ्रेज हैं, एडवर्बियल हैं, इनको अलग करने के लिए यहाँ कामा का यूज किए। तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो अगला देखो। अब देखो पार्टिसिपल फ्रेज। जो पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं एज ए वो भी एब्सोल्यूट यूज के थ्रू ही होते हैं। ये देख रहे हैं ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो पार्टिसिपल फ्रेज को भी अलग करने के लिए भाई पार्टिसिपल भी दो टाइप से यूज होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिवली, एक होता है प्रेडिकेटिवली, एक होता है एब्सोल्यूट यूज। तो ये एब्सोल्यूट यूज है। अब ये एब्सोल्यूट यूज है तो भाई एब्सोल्यूट यूज में आप इसको बीच में देखो सीजर, और ये बीच में आया तो हमने कामा दे दिया। अब अगर जो हैविंग कॉन्क्वर्ड हिज एनिमीज कामा सीजर रिटर्न टू रूम, ऐसे भी सही हो जाता। तो बीच में डालोगे तो असली वाला कामा यही है, इनके इनको सेपरेट करने के लिए। दूसरा वाला क्यों लगा, दूसरा वाला सिर्फ सब्जेक्ट लंबा था इसलिए इसको अलग करने के लिए इन्होंने लगाया है। तो पार्टिसिपल फ्रेज में भी आप कामा का यूज करते हैं। सुन पा रहे हैं आप हमको? जी जी सर। जी सर। चलो यहां देखो। अब यहाँ ये बताए हैं कि जैसे कोई सेंटेंस आप लिखते हो। अब ये रूल पढ़ने के बाद जब आप वो पढ़ेंगे कौन सी बुक, एम एच अब्रम्स, तब मजा आएगा। इसका इसका फायदा जो है एम एच अब्रम्स पढ़ने, ये एम एच अब्रम्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये वाला रूल वहां बहुत दिया गया है। अब जैसे सेंटेंस के बीच में कामा डाल के और बीच में कोई एडवर्ब जैसी चीज या जो है कोई अननेसेसरी चीज जब भी सेंटेंस के बीच में डाली जाएगी तो डबल इन्वर्टेड कामा में होगी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसको आप हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ आप देखें, ऊपर वाले में ही देखें, देखो सॉरी, ये देख रहे हो आप, ये जो हमने बताया था पार्टिसिपल जो फ्रेज है, तो क्या इस पार्टिसिपल डबल कामा के बीच में आया, तो क्या इस पार्टिसिपल फ्रेज को अगर जो आप रिमूव कर देंगे तो मेन क्लास के ऊपर कोई असर आएगा? नहीं आएगा। देखो सीजर रिटर्न टू रोम, सीजर रिटर्न जो है सीजर रोम लौट गया, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो है। तो ये बीच में जबरदस्ती इन्होंने यहाँ डाल दिया है। सेंटेंस तो स्टैंड कर जा रहा है बिना इनके भी, तो इसलिए अननेसेसरी चीज है। तो अननेसेसरी चीज जब बीच में आती है तो कोमा लगा देते हैं पढ़ने वाला। मतलब आप ये समझ जाएं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ से शुरुआत हो रही है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? अब जैसे यहाँ आप देखो, ही डिड नॉट हाउ एवर गेन दिस ऑब्जेक्ट, तो हाउ एवर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो भी ये सिर्फ जो है बेसिस करने के लिए यूज हुआ है। ही डिड नॉट गेन हिज ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट गेन हिज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस पूरा बन रहा है कि नहीं? आपको लग रहा है कि ये नेसेसरी है कि नहीं है? बोलो जल्दी। यहाँ देखो, इट इज माइंड आफ्टर ऑल, अननेसेसरी चीज है ये। इट इज माइंड विच डज द वर्क ऑफ द वर्ड, तो ये बीच में अननेसेसरी चीज आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब बीच में फ्रेज आते हैं, बीच में क्लोज आते हैं जो सेंटेंस से क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते हैं। क्लोजली कनेक्शन किसको बोलेंगे कि सेंटेंस में ये डायरेक्ट इनको आप रिमूव भी कर देंगे तो भी सेंटेंस स्टैंड कर जाता है। अगर जो ऐसी चीज बीच में आती है, ये अमूमन ज्यादातर एडवर्ब होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, ज्यादातर मैंने शब्द यूज किया है, तो इनको डबल कामा के बीच में रख दिया जाता है। ये माना जाता है कि ये अननेसेसरी चीज। हिज बिहेवियर टू से द लीस्ट वाज वेरी रूड, हिज बिहेवियर वाज वेरी रूड, सेंटेंस स्टैंड कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है? जी सर। बाकी ये सब जितने हैं सब वही वाले हैं, अननेसेसरी वाले। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए वर्ड, स्पेशली ए वर्ब।
यही चीज हमने आपको ऊपर कल बताई थी शाम को, टू इंडिकेट ए ओमिजन ऑफ ए वर्ड। एक वर्ड का जब ओमिजन आपको करना है और वो स्पेशली कौन सा वर्ब, तो उसको शो करने के लिए आप कोमा का यूज करते हैं, ये वाला। रामा रिसीव्ड ए फाउंटेन पेन, हरी रिसीव्ड ए वॉच। अब यहाँ रिसीव्ड इन्होंने गायब किया है तो उसकी जगह देखो लगा दिया है कॉमा, ठीक। ही वाज ए ब्राह्मण, सी सी वाज ए राजपूत, ठीक। तो यहाँ वाज था और इस वाज को यहाँ गायब करने के लिए इन्होंने कामा लगा दिया। बात समझ में आई? ही विल सक्सीड, यू नेवर। तो अब यहाँ एक कामा इन्होंने क्या किया, एक कामा यहाँ विल को जो है पहली चीज जो है शो कराया, और ये सक्सीड यहाँ आता, सक्सीड यहाँ आता, तो इसको इन्होंने इधर भी गायब कर दिया। और लास्ट कामा से एंडिंग होती नहीं है। अब जैसे ये ऐसे क्या लिखे, यू नेवर, और फिर यहाँ कामा लगा के तब फुल स्टॉप लगाते। तो डबल डबल पंक्चुएशन मार्क अगर जो लगाने से तो बड़ा गड़बड़ सा लगता है। तो इसलिए अब यहाँ इस कामा को लगाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा के फुर्सत पा गए हैं, ठीक है। अदरवाइज स्पेशली जब आप वर्ब को गायब करते हैं तो आप कामा शो करते हो, कामा वहां लगाया जाता है। अब ये देखो आपके जो टू सेपरेट शार्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, देखो वही चीज जो ऊपर हमने बताई थी उसी को यहाँ पे फोकस करके, कि अगर जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है आपका, तो शार्ट कैसे होगा? शार्ट तब होगा जब पहले वाले सेंटेंस में वर्ब जो इसका दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, अगर जो वही सेम चीज इधर रिपीट करनी है तो इधर क्या करते हैं, हम इसको जो है इसका ओमिजन कर देते हैं। इधर देखो, द रेन्स डिसेंडेड एंड द फ्लड्स केम, ये आपका फुल फुल कहने का मतलब इधर आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग फुल क्लोज है। तो जब क्लोज का क्लोज बन रहा हो, तो चाहे रिड्यूस्ड क्लोज हो चाहे फुल क्लोज हो, तो आप कामा का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, न भी करो कोई दिक्कत नहीं, कामा का आप करते हो। लेकिन जब रिड्यूस्ड करोगे सेंटेंस को, रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड में आपको कामा बिल्कुल, अब जैसे ये ऊपर वाला था यहाँ आप कामा ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ रिड्यूस्ड कुछ नहीं किया गया है। लेकिन ये नीचे वाले में रिड्यूस आपने किया है, तो जब रिड्यूस्ड होगा तो कामा आप यहाँ लगाने के लिए बात है। अभी यही कामा नहीं लगाओगे तो सेंटेंस ये सिंपल नहीं रह जाएगा, फिर ये सॉरी कंपाउंड नहीं रह जाएगा, फिर सिंपल हो जाएगा। ये हमारा जो मैं बता रहा हूँ, ये आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब जैसे ये रिड्यूस्ड नहीं है, ये आपका रिड्यूस्ड नहीं है, ये फुल है। अब यहाँ कामा लगाओ चाहे ना लगाओ स्टैंड कर जाएगा। लेकिन नीचे वाला जो ये देख रहे हैं, इसमें देखो कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ, एंड इन्होंने यूज नहीं किया है, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। और परीक्षा में पूछा जाएगा ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कैसा है, तो आप इसको कंपाउंड बताएंगे। कामा कोलन सेमी कोलन, ये कंपाउंड आपके जो कंजंक्शंस होते हैं, स्पेशली आपके एंड और बट, इनकी जगह पर आप इनको हटाओ, चाहे कामा लगाओ चाहे कोलन लगाओ चाहे सेमी कोलन लगाओ, आप यूज कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप? जल्दी जल्दी। जी सर। हम्म। द बे वाज लॉन्ग, द विंड वाज कोल्ड, समझ रहे हैं? अब देखो बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है। परीक्षा में आगे आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का सेंटेंस है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, तो ये आप बताएंगे कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जो कामा होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिप्लेस करता है, स्पेशली किसको, एंड को, बट को, इनको करता है और को भी करता है, लेकिन इन्हीं को ज्यादा करता है। अब यहाँ ओल्ड, अब ये सेंटेंस अगर जो पूछा आपसे जाएगा तो फिर इसको आप क्या बताओगे? ये सिंपल सेंटेंस है नीचे वाला। अब इसी ओल्ड के पहले अगर जो आपने कामा लगा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ अब अगर जो यहाँ दो मीनिंग निकल रही, जैसे इनफर्म एंड ओल्ड, ये दोनों एडजेक्टिव को जोड़ा गया है, तो जब एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है तो कंपाउंड अगर जो आप बोलना चाहते हैं तो कामा वहां पे नितांत आवश्यक होता है, और कंपाउंड नहीं बोलना चाहते हो, सिंपल बोलना चाहते हो, तो कामा ना लगाओ। अब जैसे यहाँ क्लोज हमको मिल गए, एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, अब यहाँ पे कामा वामा की जरूरत नहीं है। क्यों कामा की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब मीनिंग बिना कामा के ही क्लियर है तो मैं कामा क्यों लगाऊं? आपको यहाँ शंका हो रही है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बताने में? बताओ। जैसे इसको मैं देख के आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस बताइए कौन सा सेंटेंस है, इससे मेरे कितने क्लोज हैं, तो क्लोज निकालने में कोई दिक्कत होगी तुमको यहाँ पे?
बताओ इसमें कितने क्लोज हैं? सुन रहे हैं कि सब लोग भग गए? हेलो, सर सुन। इसमें बताइए कितने क्लोज हैं? ही केम एंड सामी, कितनी फाइनाइट वर्ब है? सर दो। तो दो दो फाइनाइट वर्ब हो गई, दो क्लोज हो गए। लेकिन जो ऊपर वाला था अभी कहाँ गया? जैसे इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें बताओ कितनी फाइनाइट वर्ब है? सर एक। सर एक फाइनाइट वर्ब है। एक फाइनाइट वर्ब है तो एक फाइनाइट वर्ब जिसमें होती है उसको आप जो सिंपल ही तो बोलते हैं। तो अब इनको सिंपल बोला जाएगा, लेकिन कामा लगाओगे तब ये बोला जाएगा कि नहीं अब ये कंपाउंड हो गया। अब एक्सप्लेनेशन अब आप ये देंगे कि इसमें जो वर्ब थी वर्ब को रिड्यूस्ड कर दिया गया, वर्ब को सेम थी तो इसलिए वर्ब को हटा दिया गया है। सब्जेक्ट सेम था, सब्जेक्ट को हमने हटा दिया गया है। द मिनिस्टर वाज इन्फॉर्म, द मिनिस्टर वाज ओल्ड। तो द मिनिस्टर वाज दो बार आ रहा था तो एक दूसरे वाले को हमने गायब कर दिया और इसीलिए ये एंड के पहले हमने कामा लगाया। तो जब कंफ्यूजन हो तब कामा लगाओ, जब कंफ्यूजन न हो तब एंड के पहले कामा नहीं लगता है। बस यही बताना चाह रहे थे। और कंफ्यूजन कब नहीं होती है? वर्ब में नहीं होती है, आपकी एडजेक्टिव में होगी और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगी, लेकिन यहाँ नहीं होती है तो यहाँ नहीं लगी। इसी सामान्य सी चीज को इन्होंने बहुत बहुत गाढ़ा कर दिया है। जब थक जाना तो बताना, इसको बंद करके 10 मिनट का रेस्ट करके फिर से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट रुकिए। लक्ष्य पिस्तल यहाँ उपयोग है। चलिए देखो, आप यहाँ इसको देखो, ही इज गुड एंड बैड, ये दो। अब इसमें क्या है? इसमें आपके दो क्लोज हैं। आपसे पूछ रहे हैं कितने हैं, तो सेपरेट सेपरेट देखो, मुझे दो मिल रहे हैं। अब यहाँ पे रिड्यूस्ड क्या हुआ है? तो ही इज गुड, ही इज बैड। अब ये दोनों समान था तो दूसरे वाले को हमने गायब कर दिया और ये एंड के पहले कामा लगा दिया। अब ये लग गया, ये क्लियर है। अब यही नहीं होता तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब देखो, कोटेशन मार्क को अलग करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड, इस सॉरी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए भी कभी हम जो है कामा का यूज करते हैं। एग्जैक्टली सो सेड एलिस, देख रहे हैं ये कॉमा का यूज हमने किया है। ये सामान्य सी चीज है, इसको आप जान रहे हैं। अब कुछ सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनके पहले भी कामा लगता है। पहली चीज तो ये समझ लेना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कामा का यूज हम नहीं करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग के पहले हम कर सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग जिनके जिनके करते हैं वो ज्यादा नहीं है, वो थोड़े से ही हैं। जैसे आपका एंड हो गया, बट हो गया, एक दो और मुश्किल से निकलते हैं। और जब भी आप इसका यूज करते हैं, अच्छा ये कामा तुमको दिखाना तब पड़ेगा। कामा आपको जब तभी लगाते हो जब आप वर्ब का जो है रिडक्शन करते हैं, वर्ब गायब करोगे तभी आप ये कामा लगाएंगे। तो टोटल राम कहानी ये उसी की है। ये 12 वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि फिर से बताऊं? सर बताइए। बता दीजिए। देखो, ये 12 वाला पॉइंट ये बता रहा है वही ऊपर की सारी चीजें हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कामा ज्यादातर नहीं लगता है। कामा तभी आप लगाओगे जब रिडक्शन करोगे। किस चीज का? सब्जेक्ट का, वर्ब का। जब आप रिडक्शन करेंगे या वर्ब का रिडक्शन करेंगे, वर्ब गायब रहेगा। अब जैसे एक क्लोज आपका ये हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया, तो जब ये क्लोज है तो इसकी वर्ब कहाँ है? तो वर्ब यहाँ पे रिड्यूस्ड की गई है, वर्ब घटाई गई है। क्यों घटा दी गई? क्योंकि यही वर्ब यहाँ पे भी आएगी। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट भी घटा दिया गया है, यही सब्जेक्ट भी यहाँ इसके साथ चिपक जाता। तो जब ये सिचुएशन बनती है तभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आप कामा लगाएंगे। ये सिचुएशन नहीं बनती है तो नहीं लगाएंगे। तो ये चीज समझ में आई आपको कि दोबारा फिर से बताऊं? ये चीज आप हमारा भाव समझ पाए कि नहीं? यस ये कामा का सर बता कोऑर्डिनेटिंग दीजिए। कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कामा कब लगाना है, कब नहीं लगाना है? देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? दो क्लोजेज को जोड़ते हैं। और क्लोजेज का निर्धारण कौन करता है? तो फाइनाइट वर्ब करती हैं। देखो, एक क्लोज ये हो गया,
एक क्लोज ये हो गया। तो ये जो दूसरी वाली क्लोज है इसकी फाइनाइट वर्ब कहाँ है, तो यहाँ पे लिखी नहीं गई है, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कहाँ है, यही ये वर्ब यहाँ पे जो है आपकी दिख जो है यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन लिखी नहीं गई है। तो जब ये सिचुएशन बने कि वर्ब यहाँ पे लिखी न गई हो, तब आप यहाँ कामा नितांत रूप से बट के पहले एंड के पहले लगाएंगे। इसी सिचुएशन में आप कामा का यूज करते हैं, कब, जब वर्ब दूसरे क्लोज में न दी गई हो। तो बात समझ में आई। और अगर जो यही कोमा न लगाया गया हो तो ये सेंटेंस तुम्हारा सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये माना जाता है विजडम और फोली दो चीज को आप जोड़ रहे हो। आप कामा लगा दिया गया तो यही सेंटेंस तुम्हारा कंपाउंड हो गया। बात आप हमारी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? न समझ में आए तो बताना, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ आप उसमें ना बोलिएगा कि नहीं 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 समझ में आ गया। ये बड़ी टेक्निकल चीज है कामा वाला, ये हिसाब किताब यहाँ पे। अब यहाँ आप नहीं समझोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं आप समझ पाएंगे, अब न इस स्तर का कोई आपको बताएगा। क्योंकि जितने यूट्यूब दुनिया भर के टंट घंट थे, जब हम भी पढ़ते थे तो हमने भी बहुत झक मारा। वहां कहीं भी ये चीज आपको इतना डीप जाके कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये बताएगा कौन, जो किताबों पर विश्वास करता है वही इसको बता भी पाएगा। और किताब कितने लोग ढंग से पढ़ते हैं वो आप खुद ही देख रहे हैं, सबको जो है बना बनाया रेडीमेड मैटर चाहिए। तो अब ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बताएं, इसमें शर्म करने कोई बात नहीं। ये चीज क्लियर हुई सबकी कि फिर से बताऊं? बताओ बताओ। मेरी आवाज सर पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ आवाज आ रही है। क्लियर है सर, क्लियर है। चलो तो बहुत अच्छा है, क्लियर है तो बहुत अच्छी चीज है। वही हम समझ रहे हैं, जैसे आप मॉर्निंग में उठे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप लाइव हैं तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो ये वही चीज जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अगर जो सब्जेक्ट आपका बहुत लंबा बन जाता है, अब जैसे यहाँ से देख रहे हैं सब्जेक्ट ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ आके सब्जेक्ट खत्म हो, तो इतना लंबा बन गया। अब इतना पढ़ते पढ़ते तुम हो सकता है रास्ते में भूल जाओ कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो ये बताया गया कि नहीं भैया तुम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, देखो कामा लास्ट में मिला। अब यहाँ से प्रेडिकेट आपका स्टार्ट हो गया। तो जब सब्जेक्ट बड़े लंबे बन जाते हैं तो पहुंचा दी, सब्जेक्ट जब लंबे बन जाते हैं तो हम कामा ठोंक देते हैं। देखो ये भी बहुत लंबा बन गया, तो बन गया तो फिर तुम कामा ठोंक दियो। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? हाँ सर। अब देखिए यहाँ देखिए, ये आपका जो है जो 14 नंबर रूल है ये क्या बता रहा है, टू सेपरेट ए नाउन क्लास विदर सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट प्रिसीडिंग द वर्ब। कहने का मतलब आप एक नाउन क्लास को सेपरेट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। कब, जब चाहे आपका जो है क्या होता है, सब्जेक्ट हो या वर्ब हो, सॉरी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, प्रिसीडिंग द वर्ब, जब वर्ब को प्रिसीड करता है, कहने का मतलब वर्ब के पहले जब वो चीज आ जाती है तो किया जाता है। अब जैसे ये देखा आपने, ये देखा एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है, तो ये यहां से यहां तक पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो ये इज का सब्जेक्ट है, जो ये इज एक वर्ब हुई, एक वर्ब आपकी ये हुई, तो जो ये पहला वाला इज है इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ये। दूसरा वाला जो आपका इज है इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट ये पूरा यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी चीज है। अब बताओ, संजोग से दो बार इज इज आ गया तो क्या दो बार अगर जो इज इज पांच पास लिखोगे तो अच्छा लगेगा बिना कामा के? तो ये सेपरेट करने के लिए अगर जो वर्ब में ये सिचुएशन बनती है तो वहां आप कामा ठोंक देंगे तुरंत। ठीक। दूसरी चीज आप इसी में ये इन्होंने ये बताया है कि अब इनमें इन्होंने क्यों लगाया, तो इनमें इन्होंने फिर वही लगाया कि देखो ये वर्ब के, ये जो वर्ब है इसके प्रिसीडिंग करने के रूप में ये आपका क्या आया, ये सब्जेक्ट के रूप में एज ए यूज हुआ है। यहां भी ये किस लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पे आप कामा लगाओ और चाहे ना लगाओ, यहाँ चल जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ आप लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा है, नहीं लगा देंगे तो भी अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले में आप बच के नहीं जा सकते, ऊपर वाले में तुमको लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो एक चीज ये भी ध्यान देना कि सेम अगर जो ग्रामेटिकल क्लास के शब्द आ गए
तो वहां आप पक्का है, नितांत रूप से आप लगाने के लिए बाध्य हैं। अब नीचे वाले में आप तुम लगाओ चाहे न लगाओ, ये सही है, लेकिन ऊपर वाले में आप लगाओगे ही लगाओगे। एक चीज यहाँ देखो, एक सेंटेंस आप ये इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें तो एज ए सब्जेक्ट पोर्शन वाले के रूप में दिखाया गया है।